हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में रिवाइज रिटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है रिवाइज रिटर्न करने से पहले, तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। रेफरेंस के लिए बीच बीच में पिछले साल का भी डेमो हम इस वीडियो में यूज करेंगे, लेकिन वो इस साल भी रिलेवेंट होगा। ठीक है, अब रिवाइज रिटर्न का फाइल किया जाता है। अगर हमने ऑलरेडी ITR फाइल किया हुआ है, गलत ITR फॉर्म भर दिया हुआ है, या गलत इन्फॉर्मेशन हमने ITR में भर दिया हुआ है, या किसी भी कारण से जो ITR हमने फाइल किया हुआ है उसमें गलती हो गया है, तो उसको सही करने के लिए हम अपने ITR को जो पहले फाइल किया हुआ था रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ही आ जाता है कि रिवाइज रिटर्न तब फाइल किया जाता है जब आपने ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। लेकिन एक एडिशनल कंडीशन भी यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा। ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया हुआ है, उसके साथ साथ ही आपने उसको वेरीफाई भी किया हुआ है। अगर वेरीफाई किया हुआ है तभी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर ड्यू डेट के बाद आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया हुआ था तो क्या उसको हम रिवाइज कर सकते हैं? तो बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हो और कितनी बार भी कर सकते हो। बहुत पहले ये रूल होता था कि ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करोगे तो उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया है। उसके बाद दूसरा एक सवाल आता है कि हमने ओरिजिनल ITR फाइल किया और वो प्रोसेस भी हो गया है, तो क्या हम रिवाइज कर सकते हैं ITR को? तो इसका जवाब है आप जरूर ITR को रिवाइज कर सकते हो, भले उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो। उसके बाद सवाल आता है कि हम कितनी बार ITR को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी लिमिट नहीं है। ड्यू डेट से पहले आप अपने ITR को कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम। ठीक है, रिवाइज रिटर्न का नॉर्मल ड्यू डेट 31 दिसंबर होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देता है ड्यू डेट को। अब फ्यूचर में ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो आपको हमारे चैनल पर पता चल जाएगा, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ है और अब आप अपने रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका बटन आपको डैशबोर्ड पर ही मिल जाता है। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि हमने ओरिजिनल ITR ऑनलाइन फाइल किया था, क्या अब ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न को? तो इसका जवाब भी सिंपल है, यस, जरूर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होते हैं, चाहे जो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है जहां पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो ITR फॉर्म हमने पहले फाइल किया हुआ था ओरिजिनल ITR में, वही ITR फॉर्म क्या हमें फिर से चुनना पड़ेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने कुछ तो गलत कर दिया था, आप कुछ भूल गए थे, या आपने गलत ITR ही चूज कर लिया हुआ था, इसलिए आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप ITR फॉर्म को भी चेंज कर सकते हो। जो सही चीज है वही आपको करना है, और आपका अगर ITR फॉर्म ही गलत था तो उसको आप सही कर सकते हो, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ITR फाइल करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, चाहे ओरिजिनल हो चाहे रिवाइज, लेकिन सिर्फ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और सबसे जरूरी चेंजेस, आपको पार्ट A जनरल में जाना है और यहाँ पर आपको फाइलिंग सेक्शन दिखाई देता है। आपको फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(5) सेलेक्ट करना पड़ता है रिवाइज रिटर्न के लिए, और ऑटोमेटिकली ये चूज हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो तो। और नीचे आपको यहाँ पर रिसिप्ट नंबर दिखाई देगा ओरिजिनल रिटर्न का, और जब आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हुआ था तो वो तारीख यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, डेट भी दिखाई दे जाता है। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पर सही डिटेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है और बिल्कुल सही होता है। अब ये डिटेल आपको कहाँ पर मिलेगा? ये डिटेल आपको आपके ITR कॉपी पर मिलेगा। ठीक है, अब यही एक इंपॉर्टेंट चेंज आपको ITR में करना है। उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम होगा। जो भी गलती आपने किया हुआ है उसको आप ITR में सुधार दीजिएगा और अपना ITR भर दीजिएगा। कैसे भरना है, ITR 1, 2, 3, 4 सबका वीडियो हमने बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। जब भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हो और व्यू फाइल रिटर्न में जाते हो स्टेटस चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आपको सेम असेसमेंट ईयर का 2 फाइलिंग दिखाई देगा। आप देख सकते हो, एक तो ओरिजिनल होता है और एक होता है रिवाइज, और रिवाइज वाला जो प्रोसेस होगा वो फाइनल अब माना जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है अगर आपको अभी भी, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।